इस फोटो को देखकर बताइए कौन हेल्दी है। सही जवाब है पर्सन ए। चलिए एक बार और, अब बताइए कौन हेल्दी है। अगर आपका जवाब है पर्सन वाई तो आप गलत हैं, क्योंकि पर्सन एक्स इज हेल्दियर देन पर्सन वाई। एक लास्ट चांस, इस बार मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ। पर्सन एम एंड पर्सन एन का हाइट, वेट, एज और बीएमआई एब्सोल्युटली सेम है। तो बताइए कौन हेल्दी हुआ? आंसर है पर्सन एम। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यही सोचकर आपने इस वीडियो पर भी क्लिक किया होगा। नमस्ते, मेरा नाम है निराली। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच हूँ। आज हम हेल्थ के बारे में एक ऐसी बात जानने वाले हैं जो सिर्फ 5.3% लोग ही जानते हैं। बाकी के 94.7% लोगों को पता ही नहीं है कि सही मायने में हेल्थ या हेल्दी बॉडी क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हेल्थ को मापने के कौन से फॉल्टी तरीके मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप आज तक ब्लाइंडली बिलीव करते आए, रियल हेल्थ कितने टाइप्स की होती है, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में आप अपना हेल्थ स्कोर कैसे निकाल सकते हो। ये टेस्ट आपको ऐसी रियलिटी दिखाएगा जो हजारों रुपए के टेस्ट में भी आपको नहीं पता चल सकती। सो लेट्स स्टार्ट। इस फोटो को देखकर गौर करना मेरी बात पे। देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि पर्सन बी के डोले शोले हैं, मस्कुलर बॉडी है, तो यही हेल्दी होगा। लेकिन आप सिर्फ अपीयरेंस के बेस पे जज कर रहे हैं। अंदर की रियलिटी आइए जानते हैं। पर्सन ए की बॉडी में भले ही कम मसल मास है, लेकिन पर्सन बी जो है वो मसल मास और मस्कुलर बॉडी होने के बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है। उनको पाइल्स है, एक्ने की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ बॉर्डर लाइन फैटी लिवर। तो अब बताइए पर्सन ए हेल्दी हुआ ना? क्यों? क्योंकि वो असल में अंदर से हेल्दी है। आप बाहर से चाहे जितनी भी बॉडी बना लो, आप बाहर से जितने भी फिट दिखो, लेकिन जब तक आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं कहला सकते। असली हेल्थ अंदर से ही आती है। आप हेल्दी हैं या नहीं, अगर है तो कितने हेल्दी हैं, ये सारी बातें आपको आगे हेल्थ स्कोर वाले पार्ट में डिटेल में पता चलेंगी। अभी के लिए हम आते हैं सेकंड केस पर। अगर इनकी रियलिटीज बताऊं तो पर्सन एक्स की बॉडी में सिर्फ चर्बी नहीं है, 29% मसल मास भी है, जो स्टडीज के हिसाब से एक हेल्दी फीमेल की बॉडी में होना चाहिए। और दूसरी तरफ पर्सन वाई इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, थायराइड इम्बैलेंस, कांस्टेंट बैक पेन, और उनकी बॉडी टोफी की कैटेगरी में आती है। टोफी मतलब थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। इंसान चाहे बाहर से पतला लग रहा है, लेकिन अंदर से उसकी बॉडी में फैट जमा हुआ है, जिसे कहते हैं विसरल फैट। ऐसे फिनोटाइप के और 3 नाम होते हैं: स्किनी फैट, थिन फैट, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी, नॉन ओबीज। इंडिया में 28% लोग टोफी की कैटेगरी में आते हैं। टोफीज की मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होती है क्योंकि एब्डोमेन में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाने की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस पिक्चर में देखिए, दोनों इंडिविजुअल का साइज सेम है, वेट सेम है और हाइट भी। बाहर से देखने पर दोनों एकदम सेम लगेंगे, लेकिन असलियत आपके सामने है। इस बॉडी के अंदर 5.6 लीटर इंटरनल फैट है और इसमें सिर्फ 1.6 लीटर। मसल मास देखा जाए तो इसमें 32% और इसमें 41। मसल मास ज्यादा और फैट परसेंटेज कम। डेफिनेटली द पर्सन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज हेल्दियर। लेकिन अगर इनके वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करके बीएमआई निकाला जाए तो बिल्कुल सेम आएगा। बीएमआई बनाया इसीलिए गया था ताकि इसके स्कोर को देखकर इंसान ये पता लगा पाए कि वो माल नरिश्ड है या फिर ओबीज। लेकिन ये इंटरनल हेल्थ के बारे में ना बताकर आपको मिसगाइड कर रहा है, जैसे शुरुआत में थर्ड एग्जाम्पल के वक्त किया था। तो अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फिटनेस और हेल्थ के बीच में कितना फर्क होता है। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अपनी बॉडी को जानकर आप अपना हेल्थ स्कोर पता कर पाओगे। हेल्थ मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के अंदर आता है कि आपकी बॉडी सारे फंक्शंस अच्छे से कर रही है या नहीं, आपकी फिटनेस, आपको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, और न्यूट्रिशन। सेकेंड, मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट इमोशनल बैलेंस। आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने की आपकी एबिलिटी कितनी अच्छी है और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। इसमें आता है कि आपके लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और आपके आसपास के लोगों से, आपकी सोशल लाइफ में जितने भी लोग हैं आपके क्लोज वंस, वो आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं सोशल हेल्थ। जब हेल्थ के ये 3 पार्ट्स अच्छे से बैलेंस होकर एक सिंक में काम करते हैं, तब जाकर आप रियल सेंस में एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाते हैं। तो रियल हेल्थ की डेफिनेशन यही है कि आपकी बॉडी में एनर्जी हो, माइंड में शांति हो और सोसाइटी के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन। सिर्फ बॉडी बना लेने से कुछ नहीं होता। हैरान कर देने वाली सच्चाई तो ये है कि कोई भी डायग्नोसिस जैसे बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, कैंसर की जांच, MRI, ECG एटसेट्रा, इनमें से कोई भी हमें हमारी हेल्थ की पूरी सच्चाई नहीं बताता है। उल्टा बिना किसी रियल बीमारी के इंसान को बीमार प्रूव कर देता है। 2012 में BMJ ने कैंसर रिसर्च पे बेस्ड एक फीचर रिलीज किया जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ओवर डायग्नोसिस की वजह से हेल्दी इंडिविजुअल को बेवजह हानि हो रही है। स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक प्रोग्राम की वजह से जो कैंसर कभी सिम्टम शो ही नहीं करता और उसकी वजह से मौत भी नहीं होती, वो भी डिटेक्ट कर लिया जाता है और एक हेल्दी इंसान उसका इलाज शुरू कर देता है। जो पैसा प्रिवेंशन और रियल इलनेस को ठीक करने के पीछे यूज होना चाहिए था, वो अब फेक बीमारी को ठीक करने के पीछे वेस्ट हो जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस में ये पता ही नहीं चल पाता कि कैंसर हार्मफुल है या फिर नहीं। इसीलिए अपने बॉडी के सिम्टम्स को समझिए, बॉडी जो सिग्नल देना चाह रही है उसको सुनिए और फिर पता लगाइए कि सच में आप बीमार हैं भी या नहीं। नेचुरोपैथी में रियल हेल्थ के 10 सिग्नल्स बताए गए हैं जो एक हेल्दी इंडिविजुअल शो करता है। यही 10 सिम्टम्स डिसाइड करेंगे कि आपका हेल्थ स्कोर क्या है। मैं आपको 1 बाय 1 हेल्थ सिग्नल्स बताऊंगी। अगर आपकी बॉडी वैसे साइंस शो कर रही है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दीजिएगा और अगर नहीं कर रही है तो 0 पॉइंट। लास्ट में सारे पॉइंट्स को टोटल करके आपका हेल्थ स्कोर पता चल जाएगा। नंबर 1 है रेगुलर बावल मूवमेंट्स। अगर आपको रोज सुबह बिना किसी तकलीफ के अच्छे से पेट साफ हो जाता है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। सेकेंड इज आइडियल वेट। अगर इस चार्ट के हिसाब से आप एक हेल्दी रेंज में आते हैं तो अपने आप को 1 और पॉइंट दीजिए। थर्ड इज मेंटल हेल्थ। अगर आप हर सिचुएशन में कामली रिएक्ट करते हो, आप जल्दी चिड़चिड़ाते नहीं, गुस्सा नहीं करते, आपके मन के अंदर शांति है, तो गिव योरसेल्फ 1 मोर पॉइंट। फोर्थ, एक्सपीरियंसिंग रियल हंगर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में कम से कम 2 बार आपको रियल भूख लगनी चाहिए। रियल भूख का मतलब ये नहीं कि आपको कोई खाने की डिश देखकर उसको खाने का मन कर गया या आपको क्रेविंग हो रही है। मन की भूख नहीं, पेट की भूख की बात हो रही है, जिसमें आपका पेट गुड़गुड़ वाली आवाज करता है। फिफ्थ, लैक ऑफ लेजीनेस। आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं, सुबह उठने के बाद आपको बहुत फ्रेश फील होता है, फिर से दोबारा सोने का मन नहीं करता, किसी भी चीज में आलस नहीं आता, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। सिक्स्थ, एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। सेवेंथ इज एफर्टलेस मूवमेंट। आप अपनी बॉडी को कंफर्टेबली मूव कर सकते हो बिना किसी पेन के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। एट्थ इज स्पॉटलेस स्किन। आपकी स्किन एकदम क्लियर है, साफ है, उनमें कोई दाग धब्बे नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका एक आईना होती है हमारी स्किन। नाइन्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड स्लीप। आप रात को एक बच्चे की नींद सोते हैं, नो इंटरप्शंस, आप उठते नहीं हैं रात को बार बार, और एक बार बेड पे लेटे तो कुछ मिनटों में ही नींद आ जाती है और सीधा सुबह खुलती है। 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉट फ्रीक्वेंटली गेटिंग सिक। आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। सर्दी, जुकाम, खांसी जिनको लगा रहता है वो अपने आप को 0 पॉइंट दें। अगर आप साल में सिर्फ 1 या 2 बार बीमार पड़ते हैं, जैसे बुखार या सर्दी होती है, तो आप हेल्दी हैं। गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट। अब अपने आप को दिए गए सारे पॉइंट्स को टोटल कर दीजिए, वही है आपका हेल्थ स्कोर। अगर आपका हेल्थ स्कोर 10, 9 या फिर 8 आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत हेल्दी हैं। अगर आपका स्कोर 7, 6, 5 या 4 है तो आप ना ही हेल्दी हैं, ना ही आपकी हेल्थ एकदम खराब है। अभी भी आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और जिनका स्कोर 3, 2 या 1 है, उनको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्थ बहुत खराब। आपका हेल्थ स्कोर कितना आया है जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जिनका भी स्कोर कम आया है उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के थ्रू हर प्रकार के हेल्थ चैलेंजेस जैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एक्ने, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड, PCOD, PCOS, सब को जड़ से ठीक करने का तरीका बताया जाएगा। चलिए, अब इतनी बातें हो ही गई है, आपसे एक अच्छा कनेक्शन बन गया है, तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ना एक मिशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिसिन फ्री बनाना चाहती हूँ
उनको हेल्थ की ऐसी रियलिटी बताना चाहती हूँ जो दवाइयों से नहीं आती। रियल हेल्थ क्या होती है ये सबको एक्सपीरियंस करने का हक है, और मैं यही चाहती हूँ कि एक इंसान दवाइयों के बंधन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र फ्रीडम के साथ कैसे जीवन जी सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे, रियल लाइफ इश्यूज को डिस्कस करते रहेंगे और हर हेल्थ की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। रियल सॉल्यूशंस की बात होगी जो इस फेक दुनिया में आपको रियल हेल्थ एक्सपीरियंस करवाएगी।